Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, your without the chemistry master teacher, and I hope you guys are doing super awesome. So भाई और बहनों, रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं एंड मुझसे कई बच्चों ने पूछा है कि मैम कोई ऐसा ट्रिक है, कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे हम रिडॉक्स रिएक्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. सो येस, टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट दैट. अगर आपको लगता है कि आप रिडॉक्स रिएक्शंस में बहुत गलतियाँ करते हैं एंड यू डू नॉट एबल टू रिकोगनाइज किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, हु इज ऑक्सीडेंट, हु इज रिडक्टेंट. सो इन दैट केस आज का सेशन आपके लिए जरूर है. So let's get ourselves started without any delay. तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी a trick to solve redox reactions. All sorts of redox reactions को आप यहाँ पर solve कर सकते हैं. बस ये बोलना छोड़ दो I can't do it. ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए आपके ज़बान पे. Being a student, you should not say that I can't do it. You can always do that. सब कर सकते हो भाई, आप लोग चाहो तो आप दुनिया बदल सकते हो. ओके, सो जस्ट गो थ्रू द शेड्यूल ऑफ द वीक एंड देखो कि कोई सेशन मिस ना करो बिकॉज दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट सेशंस, वेल रिसर्च्ड एंड जितने भी टॉपिक्स हम लोग आपसे बात करेंगे दैट इज ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट गाइस, स्टार्टिंग अप विद ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. तो रिडॉक्स के बारे में मैं बात करूंगी बट उससे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है. ऐड ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीडेशन के अंडर आते हैं. Like looking at certain examples here, आप लोग जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं या क्लोर एल्कली प्रोसेस करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ओके इट्स नॉट इलेक्शन, ओके किसी के सर पे इलेक्शंस चढ़े हुए हैं, सो इट इज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑलराइट. सो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बीइंग अ मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो मेटल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड टर्न इनटू अ केटायन. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पे ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है, दैट मीन्स ऐड ऑफ ऑक्सीजन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि बॉस ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सो ये रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसने ऑक्सीजन ऐड करा, जिसने ऑक्सीजन ऐड करने की मेहनत करी, उसको हम लोग क्रेडिट देंगे, राइट. सो इट्स SO2 हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. नाउ लुकिंग एट नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनिया से नाइट्रोजन को अगर हम कंपेयर करें, सो हाइड्रोजन गायब हो चुका है. सो ड्यूरिंग दिस जर्नी हाइड्रोजन हैज बीन लॉस्ट. लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो, इन दोनों ही केस में हम ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं. नाउ किसका ऑक्सीडेशन होगा? रिएक्टेंट साइड वाले का ऑक्सीडेशन होगा. तो यहाँ पे क्रेडिट किसको मिल रहा है? अमोनिया. ऑक्सीडेशन किसने करा? अमोनिया ने करा. हाइड्रोजन लूज करने की मेहनत और दुख दर्द किसने सहा? अमोनिया ने सहा, राइट. ऑल क्रेडिट गोज टू द रिएक्टेंट साइड. तो ये एक ओवरव्यू है ऑक्सीडेशन का. इसके अंदर हम लोग अभी और डिग इन करेंगे बट उससे पहले लेट्स गो थ्रू रिडक्शन ऑल्सो. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों बिल्कुल उल्टा है. दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर. ऑक्सीडेशन में अगर ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता था तो रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा. ऑक्सीडेशन के अंदर there was a loss of electrons whereas reduction में it will be gain of electrons. So यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है, so it is gaining electrons, right? It is gaining electrons. Now कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन देखो तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इस पूरी जर्नी में ऑक्सीजन गायब. Now लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन. किसका रिडक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन.
क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कौन रिडक्शन कर रहा है, सो इट्स कार्बन डाइऑक्साइड हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो आपको जो भी आंसर निकालना है वो रिएक्टेंट साइड से निकालना है। नाउ हाइड्रोजन से HCl तक अगर हम लोग जाएं तो यहाँ और वी गो फ्रॉम Cl2 टू HCl, एक्चुअली दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को छोड़ो यहाँ पे, Cl2 से HCl इज द एड ऑफ हाइड्रोजन। एड ऑफ हाइड्रोजन मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहा है एंड इट मेक्स HCl। इज दैट क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। सो अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है, अब एक स्मार्ट तरीका इसको याद करने का, मेक अ टेबल। अगर आपको रिडॉक्स से कोई भी क्वेश्चन आता है इन योर पेपर, जो कि आता ही है, हर साल आपके बोर्ड में रिडॉक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीड करने का, आपको ये मन बना लेना है कि जैसे ही हम लोग आंसर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, आंसर शीट का जैसे ही हम लोग लेबल कट करते हैं, वी हैव टू मेक दिस टेबल एट द एंड ऑफ द आंसर शीट। लास्ट में जाके रफ लिखकर ये पूरा टेबल चिपका दो, और जो भी आपके पास रिडॉक्स का क्वेश्चन आता है, टेक द हेल्प ऑफ द टेबल एंड देन सॉल्व इट। अभी आपको लग रहा होगा ये खाली है मैम, किस टेबल की बात कर रहे हो, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एज आई टोल्ड यू, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। अगर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ चलते हैं। कैसे, दैट विल ऑल्सो आई डिस्कस, और इसका हमारे पास एक रीजन भी है कि क्यों दोनों एक साथ होते हैं। सो लेट्स गो थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब एड ऑफ ऑक्सीजन, whereas reduction means loss of oxygen. Now being smart, अगर आप लोग स्मार्ट लर्नर हैं तो आप इनमें से कोई एक चीज याद करो, या तो ऑक्सीडेशन का साइड याद कर लो या रिडक्शन का साइड याद कर लो, क्योंकि दोनों आपस में एकदम ऑपोजिट है। दोनों याद करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो बी अ स्मार्ट लर्नर एंड लर्न ओनली वन साइड ऑफ इट। सो ऑक्सीडेशन, एड ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द अदर हैंड रिडक्शन कहता है आई विल बी देयर इफ देयर इज अ गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, नाउ इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेप्ट पे बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले तो रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, द वन विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज द वन हु गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, राइट, सो दैट इज द वन हु गेट्स रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन हो रहा है वही रिड्यूस भी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑन द अदर हैंड जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। अब ये एजेंट का खेल क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सिक्स पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं, फाइन, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई भी टर्म का यूज कर सकते हैं, right, so these are the alternative term. Oxidizing agent is oxidant and reducing agent is reductant. अब इसका जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा अपना आंसर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो से उठाना है, मतलब हमेशा आंसर आप लोग रिएक्टेंट की साइड से उठाओगे। लाइक I'll be talking about few examples now. अभी इस टेबल को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। So, मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन पता नहीं आप लोग कितने समय से पढ़ रहे हो। सो नाउ इन दिस केस अगर हम मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ जाए, सो इट्स एड ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एड ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मेरी टेबल में लिखा है इट इज ऑक्सीडेशन। नाउ अगर क्वेश्चन आता है और आपसे ये पूछता है कि इस रिएक्शन में which substance gets oxidized, यूजुअली MCQ फॉर्म में आता है ना, तो उससे आपसे पूछा which substance gets oxidized, तो आप क्या लिखोगे? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ऐड करा है तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? मैग्नीशियम का हुआ। तो ऑक्सीडाइज्ड भी कौन हुआ? मैग्नीशियम हुआ, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर वो आपसे पूछता है हु इज योर रिड्यूसिंग एजेंट हियर, रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे लिए मैग्नीशियम है। फाइन, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो मैग्नीशियम। या फिर रिडक्टेंट कौन है यहाँ पे? रिडक्टेंट भी हमारे लिए मैग्नीशियम है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? मैग्नीशियम का हुआ, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस टुगेदर, बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ से भी आपका एक MCQ क्वेश्चन बनता है। नाउ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू कॉपर प्लस वाटर। ये रिएक्शन से आप लोग सब बहुत वाकिफ हैं। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड से हमें वापस कॉपर अगर चाहिए तो वी हैव टू फ्लश इट थ्रू हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, इट्स अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोले तो रिडक्शन। हाइड्रोजन से वाटर इज द एड ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स। 1, हु गेट्स ऑक्सीडाइज्ड? कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ? सेकेंडली, हु गेट्स रिड्यूस्ड? Thirdly, who is your oxidizing agent? Who is your reducing agent? Who is your oxidant? Who is your reductant? यहाँ से आपको इन सब सवालों का जवाब देना है और आपको ये सारे आंसर्स इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा। तो अगर आप लोग प्रोडक्ट साइड से अपना आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके आगे 0 लिख दो, यू विल नॉट गेट एनी मार्क फॉर दैट। सो स्टार्टिंग अप विद कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर, रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब जिसका रिडक्शन होता है वही रिड्यूस्ड होता है, तो कॉपर ऑक्साइड हमारे लिए रिड्यूस हुआ है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड हमारे लिए रिड्यूस हुआ है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो आंख बंद करके लिख दो भाई दूसरे का ऑक्सीडेशन ही होगा ना। एक रिडक्शन कर रहा है तो दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा डेफिनेटली ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो अगर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फाइन। जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है दैट्स योर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है दैट्स, जिसका रिडक्शन हुआ है दैट्स योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैंने आप लोग को बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि क्यों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स उल्टा होते हैं। क्या रीजन है कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चलते हैं? इसका रीजन क्या है? सो नॉर्मली एक सिंपल सा सवाल है फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ कि एजेंट्स का काम क्या होता है। नॉर्मली एजेंट्स कहाँ पे काम आते हैं? जैसे LIC एजेंट्स हो गए, या फिर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो आपने किसी एजेंट से अपना पूरा ट्रिप प्लान कराया। तो बेसिकली एजेंट्स का काम होता है हेल्प करना, गाइड करना, राइट। तो यहाँ पे भी एजेंट्स वही काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड की हेल्प कर रहा है टू गेट रिड्यूस्ड, सिंपल। हाइड्रोजन वो एजेंट है जो कि दूसरे की हेल्प कर रहा है टू गेट रिड्यूस्ड। सिमिलरली यहां पे कॉपर ऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प्स हाइड्रोजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है।
कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, लेकिन अपने आप थोड़ी ना हो जाता है। रिड्यूस या ऑक्सीडाइज अपने आप नहीं होता, किसी की मदद लगती है, किसी का पुश लगता है, और इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। दे आर बोथ डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। जैसे कि आप लोग बायो में सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ते हो, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में गेस्ट और होस्ट काम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही समझो यहाँ पे, दे आर बोथ टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड की मदद कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की मदद कर रहा है। नाउ इससे मुझे ये पता चल गया कि बॉस हाइड्रोजन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर कॉपर ऑक्साइड मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही मेरा ऑक्सीडेंट है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही मेरा रिडक्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी आंसर्स आए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो से निकल के आए हैं, और यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे रिडॉक्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। सो आई थिंक यू विल बी रेडी। अगर आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करो, यूज दिस टेबल, इस टेबल को यूज करो, एक तरफ याद करो, चाहे वो रिडक्शन है चाहे ऑक्सीडेशन है, दूसरा अपने आप उल्टा है। लिखते टाइम यू कैन इजीली राइट द ऑपोजिट थिंग। फाइन, I hope this is clear to all of you. You can solve this one also, Fe3O4 Fe reduction हुआ because of loss of oxygen, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन हुआ दैट मीन्स यही है जो रिड्यूस भी हो रहा है, गेट्स रिड्यूस्ड, एज वेल एज दिस इज माई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। अब क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैं एकदम आंख बंद करके लिख दूंगी, लाइक विदाउट गिविंग मच थॉट, एकदम लिटरल मत लो कि बिल्कुल आंख ही बंद करके लिखूंगी। गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स योर रिडक्टेंट। और हमने ये सब कुछ रिएक्टेंट साइड को क्रेडिट दिया है, सारा क्रेडिट जाएगा रिएक्टेंट साइड को। Now, moving on to the next one, example number 3, Fe2O3 plus CO gives you Fe plus CO2. Solve करो फटाफट से। Fe2O3 से Fe, it's a loss of oxygen. Loss of oxygen बोले तो reduction. Carbon monoxide to carbon dioxide, it's the add of oxygen, means oxidation. तो यहाँ पे oxidize कौन हुआ, जिसका oxidation हो रहा है वो oxidize हुआ। So this is the one who gets oxidized. लेकिन किसकी मदद से हुआ, ऐसे कैसे ऑक्सीडाइज हो गया, किसी ने तो इसकी मदद करी है ना। वो Fe2O3 है who is your oxidizing agent, जिसकी मदद से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना पाया। सिमिलरली Fe2O3 is the one who gets reduced, लेकिन किसकी मदद से, कार्बन मोनोऑक्साइड being a reducing agent, इसने मदद करी Fe2O3 की to get reduced to iron as a metal. Fine. So if this is the oxidizing agent, this is B my oxidant. अगर ये मेरा reducing agent है तो ये मेरे लिए reductant भी होगा। Now what you have to keep in mind कि जब भी आप redox reaction solve करते हो, be very patient, be very focused on each and every detail, और उस टेबल की मदद से आप आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। मेरे पास एक और आप लोग का क्वेरी आता है, मैम क्या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं? क्या सारे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स होते हैं? नहीं। क्या सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं? यस। रिडॉक्स रिएक्शन जितने भी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। फाइन, आई होप दिस इज नाउ क्लैरिफाइड फॉर मोस्ट ऑफ यू जिनको ये डाउट था। बट डू कंप्लीट दिस होमवर्क, डू लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, एंड इसके बारे में वी बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट सेशन। सो आई होप ये आपके लिए बहुत बहुत काम आया होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे पिछले पेपर्स उठा के देखो, कोई ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जहाँ पे रिडॉक्स रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे गए हो। सो दे ट्राई टू पुट दिस इन योर सेक्शन ए मोस्ट ऑफ द टाइम, MCQ के टाइम पे ये लोग इसको कवर कर लेते हैं।
So that was it from my side, guys, and do not forget to subscribe this channel so that आपको ऐसे ही और important videos मिलते रहे. Notification straight away comes to you. You can find me on my Insta as well as Telegram channel. So that was it, and this is me, Rachita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy. Always in फिर मिलेंगे जल्दी in our next session. Bye.